मैं 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ। मैं कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था, तब से आया हुआ हूँ, इधर ही हूँ। और उसके बाद अभी मैं फर्स्ट एंटर होऊंगा स्टोर में 8 o'clock को। कितना एक्साइटेड हो आप ये नया मोबाइल लेने के लिए? 100%। पाकिस्तानी को इसे खरीदने के लिए अपनी तनख्वाह का 816% खर्च करना पड़ेगा, एक बेसिक मिनिमम मतलब क्या हम इसके आईफोन जो So India is in a इन much कंपैरिजन better टू देयर position. इनकम, कि ऐसे लोगों की एक लंबी लाइन कल रात से खड़ी है एप्पल स्टोर पर, एप्पल स्टोर के बाहर इंडिया में। और इस लाइन में कहा जा रहा है कि हज़ारों नौजवान हैं, हज़ारों लोग हैं जो एप्पल 16 की सीरीज़ लॉन्च हुई है इंडिया में, उसको ख़रीदना चाहते हैं। पाकिस्तानी अगर माहाना 40,000 जमा करें तब भी साल भर में फ़ोन वो नहीं ख़रीद सकते। ओके, तो अगर इतनी सेविंग भी हो रही है तो ये वाला फ़ोन नहीं आएगा। सुन ले सारे पाकिस्तानी, आइंदा 4 सालों में $100 अरब की अदायगी करनी है। ये सब कैसे? बात पता कि गजवा हिंद होगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा, लेकिन अभी गजवा हिंद लड़ने वाले लोग नहीं आए। आपकी मुस्लिम फौज के अंदर एक शेर खान नाम का आदमी आएगा, ठीक है, नेमत शाह वली। जब गजवा हिंद का वक्त आएगा आपको पता चलेगा कि ये जो आपकी आर्मी है, ये जो आपके लोग हैं, ये सब के सब इदारे हैं, ये सब के सब एक डगर पे चल चुके हैं। बुरी तरह से हमने एक और जगह पर हरा दिया है, और वो है सारे दुनिया का जो पैसा है जो चाइना में इन्वेस्ट होता था उसे भारत में कन्वर्ट कर दिया है। हर शहरी, मैं और आप, मुझ समेत आने वाली नस्ल 2,95,000 की मकरूस एक शख्स। ऐसे में $100 अरब का एक कर्जा अगले 4 साल में कैसे देंगे? वॉरेन बफे जैसा आदमी आपके लिए दुनिया भर में सेमिनार कर रहा है कि अब भारत का मूवमेंट है। सही है, आप देख लें दूसरी तरफ जो है आटे की लाइनें होती हैं। देखिए आप कहेंगे कंपैरिजन ना करें, भाई क्यों ना करें। दूसरी तरफ जो लाइनें आपने देखी हैं, पाकिस्तान के अंदर आटे की लाइनें लगी रही, और कितने लोग वो आटा सस्ते आटे की लाइनें लगी रही, जहाँ पे सस्ता आटा मिलता था। बेचारे कितने लोग उसके अंदर मरे हैं भगदड़ में, स्टैम्पीड में कितनी दफ़ा ऐसा हुआ, और कितने लोग वहाँ पर अपनी जान से चले गए। बड़े अफसोस की ये बात है। नौजवान लाइनों में खड़े हैं 1,20,000 का मोबाइल लेने के लिए, और दूसरी तरफ लोग, नौजवान, बूढ़े, बच्चे खड़े थे किसके लिए? सस्ते आटे की लाइनों में, जो आपसे कुछ। एप्पल कहता है जी मैं अपनी डिपेंडेंस चाइना पे कम करना चाहता हूँ, ठीक है जी। और मैंने आपको पिछले हफ्ते हमने आपको बात की थी कि जो एप्पल जो है वो नए आईफोन जो है वो इंडिया में बना रहा है, नए आईफोन जो है, ठीक है जी। नए आईफोन से मुराद ये नहीं है कि पहले पुराने बनते थे। एप्पल का जो मार्केट शेयर है चाइना के अंदर वो गिरता जा रहा है, और चाइना बहुत बड़ी मार्केट थी एप्पल के लिए। एप्पल को इतनी बड़ी मात उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका हाल भी एक दिन जैसे नोकिया और जो वोडाफोन के जो दूसरे फोन थे, ब्लैकबेरी था, जैसे वो खत्म हो गए, आईफोन भी उसी राह पर चलता जा रहा है। लेकिन आईफोन जो है 14 लॉन्च हुआ है इंडिया में, और मेड इन इंडिया लिखा गया उस फोन के ऊपर। वर्ल्ड वाइड जो यूज़ हो रहा है, अगर पाकिस्तान में वो फ़ोन जो है अगर बात करें वो 6 से 7 लाख का है, इंडिया में इतना सस्ता है। यार उन्होंने वहाँ पर अपना क्या यूनिट लगाया होगा ना, जो असेंबल यूनिट होगा। इससे पता चलता है कि एक कंट्री कितना खुशहाल है और कितना प्रॉस्पेरस हो रहा है, और उसके लोगों की बाइंग पावर क्या है, कि लोग कहाँ के खुशहाल हैं, कहाँ के लोगों को जो है वो अच्छी ज़िंदगी मिल रही है। ह्यूज क्राउड गैदर्ड आउटसाइड एप्पल स्टोर एट मुंबई BKC, जो कि इंडिया का फर्स्ट एप्पल स्टोर है, और एप्पल आईफोन 16 सीरीज़ टू गो ऑन सेल इन इंडिया फ्रॉम टुडे। तो उसके अंदर बड़े ही दिलचस्प ऐसे इसमें ना कमेंट्स भी आए हुए थे। किसी ने ये लिखा हुआ था, इफ़ आईफोन 16 सीरीज़ ब्लास्ट लाइक पेजर्स। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इज़राइल इंडिया का दोस्त मुल्क है, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये काम जो है ये इज़राइल की कंपनी ही कर सकती है। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक तरफ तो भारत में आईफोन की लाइनें लगी हुई हैं और लोग ख़रीद रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में आटे की लाइनें लगी हुई हैं, और ये लोग आज भी गज़वा हिंद की बात कर रहे हैं। भारत जहाँ टेक्नोलॉजी की बात करता है, तरक्की की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, वहीं पाकिस्तान में आज भी वही जहलपने की बातें होती हैं गज़वा हिंद की। इनके 26 करोड़ की आबादी बस इसी में लगी हुई कि गज़वा हिंद हो जाए। तो कितना बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान में और इंडिया में। और जिस तरह से हमारे यहाँ कई बार बातें होती है हैप्पीएस्ट इंडेक्स कंट्री की, जिसमें कई बार कहा जाता है कि पाकिस्तान तो ऊपर है, तो आप देख लीजिए कि कौन ऊपर है, और ये कितने फेक इंडेक्सिंग होती है कि हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसमें मालदीव ऊपर है, श्रीलंका ऊपर है, बांग्लादेश ऊपर है और इंडिया नीचे है। लेकिन रियलिटी में टोटली सब कुछ चेंज है, बिल्कुल अलग है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हैप्पीएस्ट
हैप्पीनेस इंडेक्स कंट्री, ये सब एक फ्रॉड है। अगर आप जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइवेट जेट ले आए हैं इंडिया में मुकेश अंबानी, क्योंकि ख़बर ये है कि मुकेश अंबानी बाइज इंडियाज़ फर्स्ट बोइंग BBJ 737 MAX 9 विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइवेट जेट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जेट BBJ 737 MAX 9 भी अब भारत लैंड कर चुका है, भारत में पहुंच चुका है, और ये ख़रीदा है इंडियाज़ रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी ने। है कि मुकेश अंबानी हैज़ बॉट बोइंग 737 MAX 9 विच इज़ करंटली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जेट्स इन द वर्ल्ड। और मुकेश अंबानी हैज़ ऑफिशियली टेकन डिलीवरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट बोइंग 737 MAX 9। This ultra long range business jet is valued at approximately 1000 crores। 1000 करोड़ इसकी कीमत है, कॉस्ट है। It has become the most expensive private jet owned by an Indian business tycoon। 30 मिलियन, 3 करोड़, तो थोड़ा जा फोन है। 3 करोड़ नो जरूर लाओ ना, $1200 ना, ठीक है। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ, कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ के ऊपर, ठीक है। सो वो कहते हैं हम अपने डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। इंडिया कहता है हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारे पास आए ना, ठीक है जी। फ़ोन बनाया था क्यू मोबाइल, जो आजकल वो भी नज़र नहीं आ रहा, आपको पता है। तो फिर हमें सोचना चाहिए ना इस बारे में कि हम, उन्होंने कहा है कि एक और बंदा लिख रहा है प्याज, आलू, ये सब कितना महंगा हो गया, हम कैसे खरीदें, और आईफोन की लंबी लाइन लगी हुई है। कैन यू इमेजिन? ये सही लिखा है इन्होंने। भाई कहाँ है वो लोग, कौन लोग हो तुसी? कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं ये, जो अब ज़रा ये सेल अभी जो आज का दिन है निकल जाए, कुछ दिन के बाद आराम से स्टोर पर जाकर आप ख़रीद लें। तो देखें, ये तो एक्साइटमेंट है ना। अगर कोई इतना एक्साइटेड है अपना नया मोबाइल फ़ोन लेने के लिए तो उसको आप इसी तरह लेने दें। दूसरी बात ये, लोग ये कह रहे थे देखो अगर ये डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो इतनी लंबी लाइन देखकर घर वापस चले जाएंगे, चाहे अगले दिन मर जाएं। लेकिन फ़ोन की लाइन में कल रात से खड़े हैं, 24 घंटे हो गए इनको खड़े हुए, लेकिन वो लेकर जाएंगे। ये भी अब हर एक बंदे का अपना अपना वो है। तो फिर इसके अलावा और बहुत सारी बातें की जा रही थी, लेकिन जो बंदा वहाँ पर खड़ा है ना, उसकी वर्थ इतनी है कि वो 80,000 इंडियन रुपीस का जाकर वो मोबाइल फ़ोन ख़रीद ले। तो जितनी लंबी लाइन है, आप उससे ये सोचिए कि उनकी बाइंग पावर, इंडिया के लोगों की बाइंग पावर कितनी ज़बरदस्त है। और ये जो है, ये मेरा ख्याल है कि इतनी लंबी लाइनें तो शायद वो जॉब लेने के लिए भी कंपनीज़ के बाहर ना होती हों, जितनी लंबी लाइन मोबाइल फ़ोन लेने के लिए। तो वो ख़रीद सकते हैं, उनकी जेब उनको इजाज़त दे रही है। ये बात अपनी जगह पर, दुनिया के मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, उसकी आबादी की अपनी बड़ी जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो भी अपनी जगह पर। ऐसा नहीं हो सकता। जॉबलेसनेस भी अपनी जगह पर है, मतलब जितने भी जो बेरोज़गारी है सब कुछ, उसकी ख़बरें जब आती हैं हम आप तक पहुँचाते हैं, और उसके लिए फिर जो जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं, मिलियंस ऑफ जॉब्स, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन फिर भी आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि देखें आप इसको ऐसे करें कि पाकिस्तान में जो है ऐसे ही बिलावजह पाकिस्तान से कंपैरिजन किया जा रहा है। अब वो देखें तो फिर कंपैरिजन किसके ऊपर करें? आपको करना तो पड़ेगा ना। पाकिस्तान में अगर कोई एप्पल स्टोर स्टार्ट होता है, अगर पहली तो बात ये है कि वहाँ पर एप्पल फ़ोन्स बन भी रहे हैं इंडिया में, ये भी तो देखें ना। 16+ विल बी अवेलेबल एट 89,900 90,000 इंडियन रुपीस का ये मोबाइल ख़रीदने के लिए इतनी लंबी लाइन है उनके नौजवानों की और लोगों की। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि भारत की प्रॉस्पेरिटी, वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ के लोगों की बाइंग पावर, कि वो उनकी जेब इस चीज़ की इजाज़त दे रही है कि वो इतनी लंबी लाइन जो लगी हुई है लोगों की, वो ये 90,000 रुपीज़ का मोबाइल फ़ोन ईजीली बाई कर सकें। जो टमाटर, प्याज और आलू पर इतनी उधम मचाते हैं, इतना हंगामा करते हैं, और आप पोस्टें डाल रहे होते हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, तो अब वही लोग जो हैं वो आईफोन की लाइन में लगे हुए हैं। फिर किसी ने कहा कि सो मैनी अनएम्प्लॉयड यूथ स्टैंडिंग इन लाइन टू बाई द iPhone 16। उन्होंने कहा कि भाई क्या ये जो कही जाती है कि अनएम्प्लॉयड यूथ है, ये वही यूथ है जो खड़ी है आईफोन लेने के लिए? भाई वाह, फिर तो क्या ही बात है। अनएम्प्लॉयड यूथ भी इतने पैसे रखती है अपनी जेब में। वाई दीज पीपल डिड नॉट प्री ऑर्डर इन वेबसाइट
एग्जैक्टली ये भी वैसे सवाल है। देखें ये सही कमेंट आया। आई फर्स्ट थॉट दिस वाज अ क्यू आउटसाइड ए टेम्पल। एक साहब है मनोज अरोड़ा, उन्होंने कहा कि मैं समझा कि ये टेम्पल के बाहर लगी हुई है लाइन। बात है जो उनके ऑनर है उन्होंने उनमें कोई कैपेसिटी देखी होगी या उनको वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, तो उन्होंने जाहिर सी बात है उनको चूज़ किया है ना। अगर हम उनको कोई ऐसी दे देते प्रपोजल दे देते, सॉरी द राइट वर्ड इज़ प्रपोजल, तो वो हमें दे देते। तो इंडिया ने उनको कोई प्रपोजल दिया होगा, उसको कोई नज़र आया होगा कि जो मुझे वो दे रहे हैं उसमें मेरा बेनिफिट है, तो अच्छी बात है। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और बिल्कुल इससे साफ पता चलता है कि कितना बड़ा फ़र्क आ चुका है पाकिस्तान में और इंडिया में। जहां इंडिया पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट आईफोन है वो मैन्युफैक्चरर हो रहा है। इससे पहले जो मैन्युफैक्चर होता था वो 13, 14 ऐसी पुरानी वाली सीरीज़ होती थी, लेकिन अब लेटेस्ट आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहा है और इंडिया ने बहुत बड़ी मात दी है चाइना को कि वहाँ से बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंक्लूडिंग आईफोन अब भारत में आ रहा है। तो ये भारत सरकार की विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और आज की वीडियो में इतना ही था, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।